Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in this class. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने जो आपको आर्टिकल पढ़ाया है उसके पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हैं। मैंने पहली वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको तरीका सिखा दिया था। आज हम उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए कुछ नई एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। कुछ और इक्वेशंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं इसी मेथड से जो मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला काम ये है कि आपने इक्वेशन लिखनी होती है जो कि आपके सामने लिखी हुई है। फिर अब आपने इस इक्वेशन के अंदर हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना है। क्योंकि कॉपर अकेला है, फ्री एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। नाइट्रोजन की हम नहीं जानते तो +x, फिर लगाएंगे प्लस। आगे ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इज इक्वल टू, इस पूरे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, हम इसको इक्वलेंट टू 0 कर देंगे। आइए इसे सिंपलीफाई करते हैं। +1 +x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। x को इधर रहने दें, माइनस का 6 उस साइड पे ले जाएं, +6 हो जाएगा, प्लस का 1 उधर ले जाएं, माइनस का 1 हो जाएगा। x विल बी इक्वल टू +5। आंसर क्या आया? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +5। ओके, उसके बाद अब हम इस तरफ चलते हैं, कॉपर को देखते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे बेटे, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर +2। कैसे पता चला? क्योंकि नाइट्रेट हैं इधर NO3 -1। हर नाइट्रेट पर -1 का चार्ज होता है। इधर 2 नाइट्रेट हैं तो एक नाइट्रेट पे -1, दूसरे पर भी -1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -2। तो इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर पे कौन सा चार्ज आएगा? +2। ओके, उसके बाद नाइट्रेट में ये भी देखें, नाइट्रेट है, ये भी नाइट्रेट है। नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। आगे है जी NO2, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन हैं, एक ऑक्सीजन की -2, दूसरे की भी -2, टोटल चार्ज राइट साइड पे -4, तो इसलिए नाइट्रोजन पे +4 का चार्ज आएगा। ओके, वाटर का हम लिखा नहीं करते। आइए चेक करते हैं दूसरे स्टेप के मुताबिक। इंडिकेट एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने उन एटम्स को इंडिकेट करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। कॉपर को देखिए तो कॉपर 0 से +2 में गया है, इसका मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है जनाब? ऑक्सीडेशन होती है। आइए ऊपर वाले नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन +5 से जा रहा है +4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो तो उसे रिडक्शन का नाम दिया जाता है। इसका मतलब नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही है। आप ये देखें कि इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इधर भी +5 है। इस वाले नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। यानी ये इधर नाइट्रोजन +5 है तो इधर भी +5 है, नो चेंज, तो इसके साथ कोई रिलेट नहीं करेंगे। हाँ, इधर +5 है, इधर +4 है, तो इधर से नाइट्रोजन इधर जब पहुंचा तो नाइट्रोजन की रिडक्शन हुई क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई है। ओके, ये हमने दूसरा स्टेप मुकम्मल कर लिया। तीसरा स्टेप है बैलेंस द एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है और रिडक्शन हुई है। उसके लिए ना हम इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, बल्कि लिखने से भी पहले आप ये देखें, कॉपर है
इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इस लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे कॉपर 1 है, ये तो बैलेंस है। नाइट्रोजन को देखें, ये नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है। हमने सिर्फ उन एटम्स को देखना है जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन वाले ये 2 एटम हैं, ऑक्सीडेशन वाले ये हैं, तो ये बैलेंस हैं। इधर भी 1 है नाइट्रोजन, राइट साइड पे भी 1 है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट है राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which lose or gain during oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए हैं हमने उन्हें मेंशन करना है। मैं दोबारा इक्वेशन लिखता हूं, कॉपर 0 के साथ प्लस HNO3 प्लस 5 के साथ कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस 2 के साथ NO3 होल 2 प्लस N प्लस 4 के साथ O2 प्लस वाटर। ठीक हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इसकी हो रही है कॉपर की, हमने देखा कॉपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। ओके, और इधर नाइट्रोजन की क्या हो रही है मेरे बेटे, रिडक्शन हो रही है। अच्छा, अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जो लूज और गेन हुए हैं। जरा कॉपर को देखें, 0 से लेकर प्लस 2 में हम पहुंचे हैं। इसका मतलब कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 0 से प्लस 2 ऑक्सीडेशन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। ओके, ऊपर देखें प्लस 5 से प्लस 4 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है क्योंकि रिडक्शन हो रही है। ये हमने इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है, बैलेंस द चार्जेस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपने चार्जेस को बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए, पहले तो आप ये देखें, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कटता है नहीं, 1 कभी भी 2 से नहीं कटता, एक ही टेबल पे ये नहीं जाते। तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्या मतलब, जिन एटम्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं ये, उनको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, और जिन एटम्स के साथ 1 लिखा हुआ है उन्हें आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो आइए करते हैं इसे मल्टीप्लाई। तो ये कॉपर है, कॉपर के साथ 2 लिखा हुआ है तो कॉपर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा। उसके बाद HNO3 के साथ 1 लिखा हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2HNO3 कन्वर्टेड इनटू, इसके साथ कॉपर वाले के साथ 2 लिखा हुआ है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, CuNO3 होल 2 प्लस NO2 के साथ 1 लिखा हुआ है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2NO2 प्लस H2O वाटर। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं करना चाहूंगा कि आप वाटर को ना लिखा करें। आप जब स्टार्ट करते हैं ना इक्वेशन, पहले में कोई वाटर लिखा हुआ है, इधर फिर ना लिखें वाटर को। लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अगर आप नहीं लिखते तो भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, अगर लिखेंगे तो भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी लास्ट में, क्योंकि वाटर खुद ही ऐड हो जाता है। अच्छा, अब ये हमारा पॉइंट खत्म हुआ। नेक्स्ट है जी, नाउ बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं जनाब। कॉपर इधर एक है, इधर भी एक है, बैलेंस हैं। और हाइड्रोजन को नहीं देखना, ऑक्सीजन को भी नहीं देखना, नाइट्रोजन को देखते हैं। ये 2 नाइट्रोजन है इधर, राइट साइड पे देखें, ये 2 नाइट्रोजन ये हैं और 2 नाइट्रोजन ये हैं, तो टोटल नाइट्रोजन 4 हैं। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 2 हैं। आपने इस 2 को हटा के इधर 4 लगा देना है कि ये वाले नाइट्रोजन भी उस वाले नाइट्रोजन के बराबर हो जाएं। अब हमने ये स्टेप भी सीख लिया। नेक्स्ट है जी, बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट देन हाइड्रोजन। अब आपने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का ये तरीका है कि टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड वाटर। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पे आप वाटर को ऐड कर देंगे। आइए जरा देखते हैं, 4 3 12, लेफ्ट साइड पे 12 ऑक्सीजन है। आइए राइट साइड पे देखते हैं, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन ये हैं, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन ये हैं, 6 और 4 कितने हो गए, 10। 1 ऑक्सीजन ये है, 11। मगर हमें राइट साइड पे कितने चाहिए, 12 ऑक्सीजन चाहिए। 1 ऑक्सीजन की कमी है तो राइट साइड पे 1 ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए 1 वाटर का मॉलिक्यूल लगा दें। तो ये क्या हो जाएगा, 1 वाटर का मॉलिक्यूल है पड़ा, एक और लगाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2H2O। ठीक है, ये इक्वेशन
बैलेंस होने को आ गई है, यानी तकरीबन ये बैलेंस्ड है। आइए जरा देखते हैं हाइड्रोजन को, आप बैलेंस करके देखते हैं। हाइड्रोजन, ये दो दूनी चार, इधर भी चार, हाइड्रोजन बैलेंस है, तो देयर इज नो नीड टू ऐड एनी H पॉजिटिव आयन। तो ये इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी मेथड से एक और इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि वो भी होती है कि नहीं। ठीक है मेरे बेटे, तो आइए एक और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, कि वो भी होती है कि नहीं होती। एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की वीडियो भी बनानी है। इक्वेशन ये वैसे बच्चे आपसे ना होती, इस तरह की इक्वेशन अगर आ जाए तो आप तरीका सीख लें। Br2 है, NaOH के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है और ये बना रहा है NaBr और साथ में NaBrO3 प्लस H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो ब्रोमीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सोडियम की होती है +1। वो ऑक्सीजन की लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन की लिखने की भी जरूरत नहीं है। इधर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, Br की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इधर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। Br की फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे, +1 सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, Br की जगह X लिखेंगे, फिर +3 ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0, +1 प्लस x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। x को इधर रहने दें, 6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ये वाला 1 उधर जाके, x विल बी इक्वल टू +5। जी, ब्रोमीन की क्या हो गई, +5। वाटर की लिखनी ही नहीं होती हमने, ठीक हो गया। तो ये आ गई जनाब आपके सामने एक इक्वेशन जिसको हमने बैलेंस करना है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिख दी है और इसके बाद वाला स्टेप ये है कि आपने मेंशन करना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। जरा ब्रोमीन को देखना, 0 से -1 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है। इधर देखना ब्रोमीन को ही, ब्रोमीन 0 से +5 में जा रहा है, इसका मतलब ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रही है मेरे बेटे, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए कि एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो, तो आपने क्या करना होता है, ब्रोमीन को 2 दफा लिखना है, ब्रोमीन को 2 दफा लिखना है। कैसे, जरा देखिए, Br एक दफा लिखा हुआ है, Br2 दोबारा आपने लिखना है Br2, ठीक है, फिर प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये मैं माजरत खा हूँ, ये मैंने चेंज करता हूँ इनकी प्लेस, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वॉइस सुनाई नहीं देगी इंशाल्लाह, कोशिश मैं करता हूँ। ये तंग किया हुआ है इन्होंने, पैरेट्स हैं मेरे पास, मैंने रखे हुए हैं तो वो शोर करते हैं। मेरे पास जगह भी यही एक है जहाँ पे मैंने वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड करना होता है, तो अगर आपको डिस्टर्ब करते हैं तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। मगर मैं ये दिस इज अनऑफिशियल लगता है ना, कि अच्छा नहीं लगता। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ऐसा ना हो। अच्छा, अब इसको तो आप बर्दाश्त करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। खैर, इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इधर भी 0 है, ठीक है, और इधर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ब्रोमीन की, इधर +5 है। अब एक ब्रोमीन को देखें, इस ब्रोमीन को देखें आप, इस वाले ब्रोमीन को देखें, ये कहाँ जा रहा है, -1 में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या हो रही है मेरे बेटे, इस ब्रोमीन की हो रही है रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज रिडक्शन। और इस वाले ब्रोमीन को देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा ताकि हमें पता चले कि किस ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। यही तरीका है, ऐसे ही करना है हमने। तो जरा गौर से देखना, Br 2 हैं जो रिड्यूस हो रहे हैं, इधर Br कितने, 1, तो इनको बैलेंस करने के लिए आपने इधर खुद से क्या लगाना है, 2। इधर भी ब्रोमीन बैलेंस होगा रिडक्शन वाले, इधर भी बैलेंस होगा। अब ये Br कितने हैं, 2, इधर Br कितना है, 1, तो इसको भी आप ना बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे 2 लगाते हैं। अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इक्वेशन में वो एटम बैलेंस हुए हैं
जिनकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है जिनकी जो ऑक्सीडेशन में लूज हुए हैं और रिडक्शन में गेन हुए हैं। ऑक्सीडेशन ये है 0 से +5, कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब इधर से इधर आने में 5 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ऑक्सीडेशन जो हो रही है। मगर आप ये भी देखें कि ब्रोमीन के एटम कितने हैं, 2 एटम हैं। इसका मतलब एक ब्रोमीन ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरी ने भी 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो आप लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। ऊपर देखें 0 से -1 का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। रिडक्शन हुई है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। मगर एक बात देखें कि क्योंकि ब्रोमीन के 2 एटम हैं, एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, गेन हुए हैं। ओके, अगली बात देखें। अब आप ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही टेबल पर कटते हैं, बिल्कुल। 2 एकम 2, 2 पचे 10, ठीक है। 5 के इधर 5 आ गया, ऊपर आ गया 1, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि जिनके साथ 5 लिखा हुआ है उन्हें 1 से मल्टीप्लाई करना है, जिनके साथ 1 लिखा हुआ है उन्हें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, इसके साथ 1 है, इस ब्रोमीन के साथ 5 है, तो हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। Br2 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई जवाब नहीं होगा। इधर Br2 के साथ 1 है, तो इसके साथ आपने 5 लगाना है, 5Br2, ठीक है, प्लस NaOH। नेक्स्ट क्या होगा, इस वाले के साथ 1 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 NaBr, ओके, प्लस इस वाले के साथ क्या लिखा हुआ है 5, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज आंसर आएगा 2 NaBrO3 प्लस H2O। अच्छा जनाब, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुके। अब आपने क्या करना है, उन एटम्स को बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी जितने एटम हैं उन्हें हमने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, जरा तरीका देख लें। इधर ब्रोमीन 2 ये हैं, 5 दूनी 10 ये हैं, टोटल 12 ब्रोमीन है, ठीक है। राइट साइड पे देखें 12 ब्रोमीन है, बिल्कुल। ये देखें 10 ब्रोमीन ये हैं, 2 ब्रोमीन ये हैं। ब्रोमीन तो बैलेंस है क्योंकि इन्हें तो हमने पहले ही बैलेंस किया था ना, जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ब्रोमीन हो गया। सोडियम को देखें, ये 1 सोडियम है, राइट साइड पे देखें, ये जनाब 10 और ये 2, 12 सोडियम हैं। कितने हैं जी, 12 सोडियम। तो आप इसके साथ 12 लगाना पड़ेगा आपको, कंफर्म। इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, 12, तो आप इसके साथ लगाएं 12, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब सोडियम बराबर हो गए। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड पे पहले देख लेते हैं, ऑक्सीजन 12 है। कितने हैं, 12 ऑक्सीजन हैं जनाब, 120 बन गया ये तो। 12 ऑक्सीजन हैं। राइट साइड पे देखें, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हैं, और ये वाले ऑक्सीजन कितने हैं, ये वाले ऑक्सीजन तो 1 है, वाटर को छोड़ें, 6 हैं। आपने इसमें मजीद 5 ऑक्सीजन ऐड करने हैं। क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6 ये हैं ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन ये है, 7 हो गए। और 12 करने के लिए 5 ऑक्सीजन और चाहिए। 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऑलरेडी है, 5 आप और ऐड करेंगे, कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दें, 6H2O, ठीक हो गया। अब आप हाइड्रोजन को देखें, राइट साइड पे 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड पे देखें 12 हाइड्रोजन है। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर आप यूं चाहते हैं कि 1 ब्रोमीन ये है, 5 ये है, इन्हें इकट्ठा करके आप 6 ब्रोमीन लिख लें तो भी बात ठीक है, फिर भी तो बैलेंस्ड ही होगा ना। तो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया है ये सारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से है। आप इसी मेथड से किसी भी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें इक्वेशंस आपसे सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट सेशन में मैसेज करें, मैं वो इक्वेशंस आपको दोबारा करा दूंगा, उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।